अपने भक्तों के आगे स्वयं भगवान भी असहाय हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, जब भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से अपना सर्वत्र प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे, तो ऐसे भक्त की बात को भला कौन टाल सकता है। रामायण में एक ऐसा ही प्रसंग है जिसमें भक्त अपने ही भगवान की आज्ञा का पालन करने से मना कर देता है और प्रभु भक्ति का एक अनूठा स्वरूप विश्व के सामने दर्शाता है। ये प्रसंग जुड़ा है प्रभु श्री राम के भक्त केवट से। केवट, जिन्हें कोई पूजा पाठ, यज्ञ, होम आदि कुछ नहीं आता था, परंतु ये उनके मन की पवित्रता एवं पुण्य कर्मों का फल ही था जो भगवान श्री राम स्वयं चलकर उनके पास पहुंचे थे। और फिर एक नदी के केवट ने भवसागर के केवट को नाव से गंगा के पार उतारा था। रामायण के अयोध्या कांड में इस प्रसंग का बहुत ही खूबसूरत ढंग से वर्णन किया गया है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं प्रभु और भक्त के मिलन के उस पावन अविस्मरणीय क्षण में। अयोध्या कांड में श्री राम वनगमन के प्रसंग में श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। यहाँ से उन्हें वन की ओर जाने के लिए सबसे पहले गंगा नदी को पार करना होता है। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट को पुकारते हुए कहते हैं, निषादराज, तनिक नाव को किनारे लाए, पार जाना है। इस कथन को रामायण में एक चौपाई के माध्यम से परिभाषित किया गया है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमू में जाना, चरण कमल रज कहू सबु कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरनियु मुनि घरिनी हुई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। अर्थात श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर आने से मना कर देता है। वह श्री राम से कहता है कि मैंने आपका भेद जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि आपके कमल चरणों की धूल में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। तो फिर मेरी नाव तो मात्र लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर आपके पैर पड़ते ही ये भी स्त्री बन गई तो मैं लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का भरण पोषण करती है। ये सब सुन स्वभाव से उग्र लक्ष्मण जी क्रोधित होकर केवट को डांटने फटकारने लगे, जिस पर भगवान राम ने उन्हें शांत किया और मुस्कुराकर केवट से बोले, केवट राज, कोई तो उपाय होगा जिससे हमें आप पार उतार सके। ये सुन केवट बोले, हे प्रभु, आपको नाव पर चढ़ाने के लिए पहले मुझे आपके चरणों को धोना पड़ेगा। इसके आगे का प्रसंग जानने से पूर्व आप सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर एक मामूली नाव चालक को प्रभु श्री राम के विषय में इतना सब कैसे ज्ञात हुआ। आखिर कौन है ये केवट? आइए जानते हैं केवट के पूर्व जन्म की कथा। ये बात है सृष्टि के आरंभ की, जब संपूर्ण जगत जलमग्न था। उसी युग में एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी। भगवान विष्णु के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया। तभी क्षीर सागर के एक कछुए ने ये देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि यदि मैं अपने प्रभु भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा, लेकिन उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया
तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार देवी लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेषनाग जी और माता लक्ष्मी के कारण उसे सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग भी आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्री राम के रूप में, वही शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में और वही माता लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसीलिए ही उसने श्री राम से ये कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं। इसीलिए केवट बोला, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पार चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा, तब तक हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हैं, जैसे वह उनसे पूछ रहे हैं, कहो अब क्या करूं? उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तो वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। ये सुन केवट अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे जाकर एक पात्र में गंगा जल लाए और बड़े ही प्रेम से प्रभु के चरण कमल धोकर चरणामृत का पान कर कृतार्थ हुए। प्रभु के चरणामृत से उन्होंने अपने पुरखों को भी तारा एवं खुद भी मोक्ष के अधिकारी बन गए। इसके बाद केवट ने उन तीनों को नाव में विराजमान करा और प्रभु की रस माधुरी का पान करते हुए उन्हें पार उतार दिया। जैसे ही वे तीनों नाव से उतरे, केवट ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की हर बात जानने वाली माता सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और भगवान राम को सौंप दी और उन्हें केवट को सौंपने का संकेत दिया। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, लो केवट, नाव की उतराई लो। ये देख केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता सब मिट गया है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वे प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूंगा। केवट के इस भक्तिपूर्ण अनुरोध से भगवान इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी और केवट को गले लगा लिया। कहानी की नीति, हम सभी भगवान से भौतिक तत्वों और अस्थायी भौतिक सुख की मांग करते हैं। ये उस परोपकारी से 1 रुपए मांगने जैसा है जो आपको पूरी दुनिया देने की क्षमता रखता है। हम कितने मूढ़ हैं
जो प्रेमी परमात्मा को छोड़कर संसार के पीछे भागते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।